Hello everyone, welcome to Shivalik Study Hub. I hope your preparation is going well for your board exam. So as we have discussed about this topic in our previous class, so today we are going to discuss about the numericals of exercise 1.1 ML Agarwal book class 10 SSC. In this question, a shopkeeper buys goods worth 4,000 rupees and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state. If the GST is %, then find number first selling price excluding tax of the goods, number second CGST paid by the consumer, and number third SGST which is paid by the consumer, and in number fourth the total amount paid by the consumer. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया गया है। एक शॉपकीपर है जो कि किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है जिसकी कॉस्ट है 4,000 रुपीज एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर, और वो कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को 20% के प्रॉफिट के साथ में उसको सेल करता है। इन द सेम स्टेट, सबसे पहले तो हम जब भी जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको पहला हमारा हाईलाइटेड वर्ड होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो सेलिंग परचेजिंग की जा रही है वो सेम स्टेट में है या अदर स्टेट में है। बिकॉज ऑफ जब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सेलिंग कितने टाइप की होती हैं, उसमें दो टाइप की हम लोगों ने पढ़ी थी, एक इंट्रा स्टेट एंड एक इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जो सेलिंग हो रही है वो विद इन द सेम स्टेट है, और जो इंटर स्टेट होती है उसमें सेलिंग परचेजिंग होती है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में। इसका क्या यहाँ पर इफेक्ट होगा, अगर हमारी सेलिंग सेम स्टेट में हो रही है मतलब इंट्रा स्टेट में हो रही है तो यहाँ पर हमको जो भी जीएसटी रेट दे रखा है उसको 50-50% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निकालना होगा। यानी 5% अगर हमको जीएसटी रेट दिया है तो 2.5% जाएगा सीजीएसटी के लिए एंड 2.5% जाएगा एसजीएसटी के लिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बात की गई है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, यानी उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमको बताना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि हमको टैक्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, केवल और केवल सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है। दूसरा है सीजीएसटी। सीजीएसटी इट मींस दैट यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि कंज्यूमर के द्वारा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया जा रहा है, और एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जाता है उसकी बात की जा रही है। लास्ट में टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो टोटल अमाउंट का मतलब सेलिंग प्राइस कितना और प्लस जितने टाइप की जीएसटी इसमें पे की है तीनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तब आएगा हमारा टोटल अमाउंट। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि कौन कौन पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व थे, शॉपकीपर इसको सेल कर रहा था कंज्यूमर को। शॉपकीपर ने जब इसको खरीदा है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 4,000, फिर ये 20% प्रॉफिट के साथ में इसको सेल करता है इसको कंज्यूमर को। 4,000 सेल्स टू अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉपकीपर ने खरीदा है यानी इसके लिए ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। किसको सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो इसके लिए बनेगा ये सेलिंग प्राइस। तो जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि सेलिंग प्राइस को कैसे निकालते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आप अलग पार्ट में भी कर सकते हैं पहले सॉल्व, या फिर अगर विद फॉर्मूला एक साथ करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू
कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 प्लस 4000 पर कितना परसेंट लग रहा है 20% अपॉन 100। कैलकुलेट करिए, तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो दिया जाएगा 800, यानी इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आया है हमारे पास में 4800 विच इज पेड बाय द कंज्यूमर। ये सेलिंग प्राइस किसका है कंज्यूमर का, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स यानी यहाँ पर हमको अभी टैक्स निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। पेड बाय द सेलिंग प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा जिसमें हमको बताना है CGST पेड बाय द कंज्यूमर एंड इसके बाद है SGST पेड बाय द कंज्यूमर। तो जब भी GST चार्जेस की बात करें तो उससे पहले हमको ये देखना है क्वेश्चन में कि किस टाइप की सेल है, इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। क्वेश्चन में बोला था कि विद इन द सेम स्टेट यानी कि ये सेल कैसी हो गई इंट्रास्टेट सेल है। तो अगर ये हमारी सेल इंट्रास्टेट सेल है बिकॉज ऑफ इन सेम स्टेट, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा टोटल जीएसटी मेंशन था 5%, 5% मैंने आपको क्या बताया था कि 5% अगर ये है तो 50% जाएगा CGST एंड 50% जाएगा SGST। 5 का 50% यानी कि 2.5%, 2.5%, और जितना क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हम बस उतना ही कैलकुलेट करेंगे। इसमें बात कर रहा है CGST पेड बाय द कंज्यूमर, SGST पेड बाय द कंज्यूमर, तो हमको शॉपकीपर पर GST निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। हम बस कंज्यूमर पर जो सेलिंग प्राइस आया है उस पर दोनों GST को कैलकुलेट करेंगे। एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर ही हमेशा कॉस्ट ये GST निकालना है। कंज्यूमर के लिए बात की जा रही है, अगर यहाँ बात करना है तो हम इस कॉस्ट प्राइस पर GST को निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो आगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। CGST देन SGST हमको कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस हमारा आया था फॉर पार्ट नंबर सेकंड, कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस आया है 4800, और फिर इसके ऊपर हमको कैलकुलेट करना है CGST। तो CGST टोटल GST दिया हुआ है हमको 5%, तो 50% जाएगा CGST, 50% जाएगा SGST बिकॉज ऑफ सेल इज विद इन इंट्रास्टेट, सेम स्टेट में हो रही है तो इंट्रास्टेट हुआ 50-50% होगा। CGST कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 4800 इंटू 2.5%, 5% का हाफ, इसको कैलकुलेट करेंगे 48 इंटू 25, 48 इंटू 25 इसको कैलकुलेट करिए तो ये होगा 120 रुपीज़ CGST विच इज पेड बाय द कंज्यूमर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट सेम आंसर होगा बिकॉज ऑफ CGST इज इक्वल टू द SGST, तो जितना CGST जाएगा उतना ही हमारा SGST भी होगा। इसमें भी सेम टू सेम, सेलिंग प्राइस 4800, SGST 4800, 2.5%, ये हो जाएगा 120 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हुआ SGST पेड बाय द कंज्यूमर। इसी में आगे हम लोग निकालते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इसमें हमसे ये पूछ रहा है
द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी पूछे द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, जैसे कि हम लोग बिल को देखते हैं, बिल में आपका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो आपका अमाउंट पे करना होता है वो मेंशन रहता है, और जितने कई टाइप की उसमें जीएसटी भी मेंशन रहती है। तो वो सारी जीएसटी प्लस उसका सेलिंग प्राइस दोनों को प्लस करके नीचे अमाउंट दिया रहता है, जो कि हम फाइनल पे करते हैं। यहाँ भी सेम करेंगे, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कस्टमर ने उस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा टोटल पे किया है। तो सेलिंग प्राइस प्लस, अब ऐसा नहीं करना है कि आपने बस सीजीएसटी जोड़ दिया, जीएसटी नहीं, दोनों को प्लस करना है। जितने टाइप की जीएसटी पे करेगा वो दोनों हम प्लस करेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एक चीज आपको इसमें थोड़ा सा फोकस करना है, अगर इस क्वेश्चन में साथ में ये मेंशन करते कि आईजीएसटी पे बताइए, कई क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, तो यहाँ हम आईजीएसटी को नहीं कैलकुलेट करेंगे, आईजीएसटी नील लिखा जाएगा। रीजन, बिकॉज ऑफ द सेल इज इन द इंट्रास्टेट, देयर इज अ नो आईजीएसटी अप्लाइड। बस हमको दो टाइप की जीएसटी ऐड करनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारा प्रोडक्ट का आया था 14,800 प्लस 120 प्लस 120 प्लस करेंगे, कितना होगा 5,040 rupees, which is paid by the consumer, that is the total amount. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, in which the market price of an article is 12,500 rupees. A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same state. Transaction यहाँ कहाँ हो रहा है, same state. At a profit of 8%, if the rate of GST is 18%, then find the selling price excluding tax of the article. Number second, IGST, CGST, SGST paid by the dealer to the central and state government. And next है the amount which consumer pays for the article. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस है 12,500 रुपीज। डीलर जो कि इसको क्या कर रहा है, डीलर इन कोलकाता, डीलर है कोलकाता का, और इसको बेचता है किसी कंज्यूमर को विद इन द सेम सिटी, यानी कोलकाता का ही जो हमारा डीलर है वो कोलकाता का ही, और कोलकाता के अंदर ही वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है, यानी सेम सिटी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ होगा किस टाइप का ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट, विद इन द प्रॉफिट ऑफ 8%। अब जब डीलर कंज्यूमर को देगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा, सेम रेट में तो सेल नहीं कर रहा है उसको, 8% प्रॉफिट के साथ में वो कंज्यूमर को सेल करता है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर उस पर लगने वाला जीएसटी 18% है, तो सबसे पहले हमको बताना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस किसके लिए होगा, कंज्यूमर के लिए, डीलर के लिए, तो कंज्यूमर के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है जो उसको खरीदता है। एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स यहाँ पर नहीं निकालना है। पार्ट नंबर सेकंड में बोला गया है तीनों टाइप की जीएसटी यहाँ पूछ रहा है आपसे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। देखो प्रीवियस क्लास में इसलिए मैंने बताया था कि आईजीएसटी वो आपसे पूछ सकते हैं, इंट्रास्टेट है तो आईजीएसटी यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको नील दिखाना है। नेक्स्ट कह रहा है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब टोटल अमाउंट पूछा गया है कि कितना कंज्यूमर पे करेगा। चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। चलिए सबसे पहले इसमें 2 पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलर एंड कंज्यूमर। आपको सबसे पहले मेंशन करना है कि सेल कैसी है। सेम सिटी के अंदर सेल हो रही थी, कोलकाता का डीलर था, कोलकाता में ही कस्टमर को वो सेल कर रहा है आर्टिकल को। देन इंट्रास्टेट सेल होने की वजह से जीएसटी है टोटल 8%, तो 8% में 9% क्या जाएगा, और ये दोनों के लिए बात होगी। जितने भी पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सबके लिए सेम होता है, डीलर कंज्यूमर दोनों को सीजीएसटी एसजीएसटी 50-50% पे करना होगा। तो 18 का 50% यानी कि 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास।
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डीलर का जो आर्टिकल का कॉस्ट कितना दिया हुआ था 12,500 रुपीज़। इसका कॉस्ट प्राइस है 12,500 रुपीज़। सेलिंग प्राइस किसके लिए होगा, कंज्यूमर के लिए। पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाए हमारे पास। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस जो कि हमको दे रखा है 12,500 रुपीज़ प्लस 12,500 पर कितना इसको प्रॉफिट मिल रहा है 8% का इंटू 8%। तो ये हमारा हो गया 12,500 125 इंटू 8 125 8%। वन 125 इंटू 8 यानी कि ये हो गया 1,000 रुपीज़। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा सेलिंग प्राइस 13,500 रुपीज़। ये हमारा हो गया इसका सेलिंग प्राइस विच इज पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नंबर सेकंड देखते हैं। नंबर सेकंड में आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने बात की है कंज्यूमर की नहीं बल्कि डीलर की, कि डीलर जो है IGST, CGST, SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि डीलर कितना GST पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब हम सेलिंग प्राइस की बात ही करेंगे, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्राइस किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। कॉस्ट प्राइस किसके लिए होता है, डीलर के लिए। तो अभी डीलर की बात की जा रही है तो हम इसके ऊपर GST को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डीलर ने 12,500 में इसको खरीदा हुआ है। सबसे पहले तो इसमें IGST ही पूछा गया है। IGST बताइए कितना होगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सेल में IGST नहीं वैलिड होता है, तो इसको हम लिखेंगे निल। एंड इसके बाद इन्होंने बोला है CGST। CGST कितना होगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालेंगे 8%। GST प्राइस कितना आपको मेंशन किया था इन्होंने, 18%। GST है 18%, तो इसका 5% दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 12,500 का 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% स्टेट गवर्नमेंट को। इसको कैलकुलेट करिए। ये हमारा है CGST और सेम इतना ही होगा हमारा SGST। तो ये हमारा आया है CGST which is paid by the dealer। नाउ SGST की अगर हम बात करें, SGST भी सेम होगा, क्योंकि SGST CGST सेम ही होता है। SGST कॉस्ट प्राइस 12,500 एंड परसेंट कितना होगा, 18 का 50% यानी 9%। अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे, 125 इंटू 9 1125 7 टू SGST। ये हमारा हो गया CGST, SGST, IGST निल होगा बिकॉज ऑफ सर्विस विद इन द इंटरेस्टेड। नाउ अब हम बात करते हैं कंज्यूमर कितना GST पे करेगा। तो कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस आया है 13,500 रुपीज़। 13,500 रुपीज़।
सेम इट इज, इसमें भी 18% टोटल जीएसटी है विद इन द इंटरेस्ट रेट सर, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट 50% ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसमें भी सीजीएसटी सॉरी सबसे पहले आईजीएसटी की बात करते हैं, तो आईजीएसटी होगा निल बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट, एंड सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी, अब हम कंज्यूमर की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालेंगे, डीलर की बात हो रही थी तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने कैलकुलेट किया। 13,500 इंटू 9% ऑफ 13,500, इसको कैलकुलेट करिए, ये हो गया 135 इंटू 9, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 1,215 रुपीज CGST विच इज पेड बाय द कंज्यूमर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST सेम इट इज, सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि अब आप लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सीख चुके हैं इसको। SGST और CGST दोनों सेम होते हैं, बस ये हमको थोड़ा सा फोकस करना है कि किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर की ही बात हो रही है तो सेम होगा, ऐसा नहीं कि इसको डीलर के साथ उठा के सेम कर देना है, नहीं, डीलर ने जिस पे खरीदा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है, कंज्यूमर ने जिसमें खरीदा है सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है द टोटल अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। टोटल अमाउंट कितना पे किया है कंज्यूमर ने, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी तो जीरो है, नील है, उसको तो कैलकुलेट नहीं करना है हमको, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सेलिंग प्राइस आया है 13,500, ये 1,215 प्लस 1,215, इनको प्लस करिए, 13,500 प्लस 1,215 प्लस 1,215, ये होगा हमारा 15,930 rupees. That is the total amount which is paid by the consumer for the article. तो ये रहा पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसको नोट करिए। वो उतना काट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन विच अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो शॉपकीपर है वो किसी आर्टिकल को होलसेलर से पहले परचेज कर रहा है फॉर द 20,000 रुपीज़, कितने पैसे में, तो उसका कॉस्ट है 20,000 रुपीज़, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, उसके बाद ये सेल करता है इसको कंज्यूमर को एट 10% ऑफ प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है जब ये कंज्यूमर को सेल कर रहा है, टोटल 10%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन फाइंड द टैक्स लिएबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। अब हमको टैक्स लिएबिलिटी बताना है शॉपकीपर के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग मेथड अपना रहे हैं वो हमारा था कि कितने परसेंट टोटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर है टोटल 3%, शॉपकीपर, होलसेलर एंड कंज्यूमर। अब इस क्वेश्चन में पहले मेंशन किया है शॉपकीपर को, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन की चेन के वाइज आप शॉपकीपर को पहले लिखेंगे, नहीं, सबसे पहले जो आर्टिकल होगा उसको कौन लाएगा, होलसेलर। देन होलसेलर से किसने परचेज किया है, शॉपकीपर ने। शॉपकीपर अगेन इसको सेल करता है कंज्यूमर को। बात की जा रही है शॉपकीपर जब होलसेलर से परचेज कर रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस जब खरीद रहा है, मतलब ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेंशन किया गया है 20,000 रुपीज। Now then it again sells it to a consumer at the 10% of profit. अब ये कंज्यूमर को विद इन 10% प्रॉफिट फिर से सेल कर रहा है।
तो अब ये सेल कर रहा है यानी कि कंज्यूमर के लिए ये बन गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम जब प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तो कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस है हमारा 20,000 रुपीज, क्योंकि इसने शॉपकीपर अब सेल कर रहा है कंज्यूमर को। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 10 अपॉन 20,000 प्लस 20,000 का 10%, यानी ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इज 22,000 rupees. This is the answer of the first question in which the selling price of the consumer is deducted. Now अब इसमें पूछा गया the rate of GST is 12%, then find the tax liability of the shopkeeper. यहाँ पर टैक्स रेट दे रखा है 12% और टैक्स लिमिट पूछी गई है शॉपकीपर के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो सेलिंग है वो सेम स्टेट में हो रही है या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में हो रही है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमको इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। हम डायरेक्ट जो भी जीएसटी रेट दे रखा है उस टोटल को कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। शॉपकीपर के लिए जो मैंने शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं उसमें ये बताया गया कि अगर शॉपकीपर कितना जीएसटी पे कर रहा है इसकी बात की जाए तो हमको इनपुट माइनस आउटपुट जीएसटी करना है। डायरेक्ट ये जीएसटी पे नहीं करेगा क्योंकि शॉपकीपर पहले जीएसटी पेड करता है देन ये कलेक्ट करता है। तो जो खुद पे कर रहा है वो कौन सी होगी? इनपुट जीएसटी। जो कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा वो होगा आउटपुट जीएसटी। नेट टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। शॉपकीपर की बात करें क्योंकि इनपुट टैक्स होगा तो इसको निकालेंगे हम 20,000 रुपीज पर। ये हमारा आएगा 200 इंटू 12 2400। एंड कंज्यूमर के लिए बात की जाए तो कंज्यूमर का जो कि आउटपुट जीएसटी है फॉर कंज्यूमर इस जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे हम सेलिंग प्राइस के ऊपर जो कंज्यूमर पे कर रहा है 22,000 इंटू 12 अपॉन 100। ना ये हो गया हमारा इनपुट जीएसटी और ये हो गया आउटपुट जीएसटी। अब किसकी बात कर रहा है? फाइनल टैक्स लिएबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर कि शॉपकीपर ने टोटल कितना टैक्स पे किया है। तो जब शॉपकीपर की बात की जाएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टैक्स liability of shopkeeper इरेज करना पड़ेगा। Tax liability of the shopkeeper is equals to output GST paid minus input GST paid। तो आउटपुट जीएसटी जो कि कंज्यूमर ने पे किया था, कंज्यूमर का पेड अमाउंट आया था जीएसटी का 2,640 रुपीज एंड इनपुट जीएसटी विच इज पेड बाय द शॉपकीपर दैट इज 2,400 रुपीज। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 240 रुपीज। दैट इज द फाइनल आंसर। द टैक्स अमाउंट विच इज पेड बाय द कंज्यूमर टू अवर गवर्नमेंट। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 rupees cost from a wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit if the sales are interested. तो हमारा हाईलाइटेड वर्ड फर्स्ट हो गया, सेल्स आर इंटरेस्टेड, एंड द रेट ऑफ GST इज 18%. देन फाइंड नंबर फर्स्ट इनपुट CGST एंड इनपुट SGST which is paid by the dealer. Number second, output CGST and output SGST collected by the dealer. The net CGST and net SGST paid by the dealer. The total amount paid by the consumer. सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि किसकी बात की जा रही है. क्वेश्चन में कितने परसेंट टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डीलर, होलसेलर एंड कंज्यूमर. पहला हमारा काम यही है, क्वेश्चन में हमको देखना है कि कितना टोटल पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है एंड किस टाइप की सेल हो रही है. तो 3% है, सेल हमारी हो रही है इंटरेस्ट रेट. इट मीन्स दैट जो GST चार्ज इन्होंने 18% दिया है उसका हाफ 9% CGST को जाएगा, 9% SGST को जाएगा. आउटपुट CGST SGST विच इज कलेक्टेड बाय द डीलर. तो आउटपुट किसके ऊपर निकालते हैं? कंज्यूमर के लिए. इनपुट किसके लिए निकालते हैं? डीलर के लिए. और नेट CGST नेट SGST पेड बाय द डीलर, इसको कैसे मेंशन करेंगे? आउटपुट माइनस इनपुट GST. टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस प्लस टोटल CGST SGST जो वो पे कर रहा है, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा फोर्थ वाले का आंसर. अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं. सबसे पहले हमको देखना है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. 3%. सबसे पहले आया था होलसेलर. होलसेलर से किसने परचेस किया था? डीलर ने. एंड डीलर ने अगेन इसको सेल किया है कंज्यूमर को. हमारा प्राइस रेट इसमें क्या आर्टिकल का मेंशन था? 6,000 रुपीज़ डीलर वाइज फ्रॉम अ होलसेलर. जब डीलर ने होलसेलर से इसको खरीदा है तो उसको मिला था ये टोटल 6,000 रुपीज़ का. खरीद रहा है यानी कि ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस. देन इट अगेन सेल्स टू अ कंज्यूमर विद इन द प्रॉफिट ऑफ 15%. प्रॉफिट दे रखा है आपको 15%. अब देखिए होलसेलर की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, इसने किसी से परचेस नहीं किया है, तो इस पर हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे. हमारे पास है 2% जिस पर हमको कैलकुलेशन करनी है, डीलर एंड कंज्यूमर, जिसकी बात भी की गई है, इनपुट एंड आउटपुट. सेल कैसी हो रही थी? इंटरेस्टेड. तो इंटरेस्टेड सेल होने की वजह से जो GST टोटल 18% दिया हुआ है वो 9% हाफ ऑफ दोनों में CGST एंड SGST में कैलकुलेट किया जाएगा. सेलिंग प्राइस की बात करें कंज्यूमर का, तो 6,000 प्लस 6,000 इंटू 15/100 16,000 प्लस ये हो गया 900, यानी कि सेलिंग प्राइस आया है 6,900 रुपीज़ विच इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंज्यूमर. अब हम GST की बात करते हैं. GST टोटल दिया है 18%. GST चार्ज को मेंशन किया गया है 18%. इंटरेस्ट रेट सेल है यानी कि ये 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को. और ये कैलकुलेशन हमको कंज्यूमर के लिए, डीलर के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करना होगा. तो पहले हम डीलर की बात करें तो ये पे कर रहा है, कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है. तो जब पेड कर रहा है डीलर तो ये हो गया इनपुट GST एंड कंज्यूमर के लिए आउटपुट GST. तो पहले हम CGST निकालते हैं. इनपुट CGST कितना होगा? 6,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस, 9%
60 into 9, 540 rupees. That is the tax which is paid by the dealer. That is called input CGST. अब आप लोग कैलकुलेशन सीख चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो अब आपको बार बार CGST SGST निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ CGST इज ऑलवेज इक्वल टू द SGST प्राइसेस. तो आप इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो. SGST ये भी कितना होगा, 540 रुपीज फॉर द डीलर. और ये दोनों आपके इनपुट जीएसटी रहेंगे. आउटपुट डीलर के लिए कंज्यूमर के लिए बात करते हैं, तो कंज्यूमर का आउटपुट जीएसटी निकालेंगे. सीजीएसटी कितना होगा, सेलिंग प्राइस पर निकाला जाएगा. सेलिंग प्राइस आया था 6900 रुपीज एंड इस पर भी सेम 18% टोटल जीएसटी है, तो 9% जाएगा सीजीएसटी, 9% जाएगा एसजीएसटी. Now calculate it. 69 into 9. 621 rupees. That is the central government tax which is paid by the consumer. I hope आप लोगों को समझ आ रहा होगा. सीजीएसटी इसी तरीके से जैसे आपने डीलर के लिए निकाला है, यहाँ पर भी आपको एसजीएसटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं. इसको आप सेम लिख दीजिए. एसजीएसटी ऑफ द कंज्यूमर ये भी होगा 621 रुपीज. चलिए नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं हम लोग. तो फर्स्ट एंड सेकेंड का हमारा आंसर आ चुका है. इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर की जो बात कर रहा था वो हमारा हो गया 5 रुपीज. हाँ ठीक है. इनपुट एंड सेकेंड वाले का आउटपुट पूछा गया था, जिसका एक मैंने निकाल के दिखाया है. सेम इसी तरीके से आगे भी लगाया जाएगा. आउटपुट सीजीएसटी जो भी कंज्यूमर का आया था 621 रुपीज. सेम इसी तरीके से हमारा आउटपुट एसजीएसटी. अब हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं. 621 रुपीज आप सीधा ऑप्शन में लिखिए. ये सेकेंड का आंसर हो गया और वो फर्स्ट का आंसर था. अब हम कैलकुलेट करते हैं थर्ड ऑप्शन. In this, the net CGST and SGST paid by the dealer. Net CGST and SGST paid by the dealer. किसकी बात कर रहा है, डीलर की, जो कि बीच में आ रहा है. तो हमको क्या करना है, जब डीलर की बात कर रहा है तो अब डायरेक्ट इसका SGST CGST नहीं लिखेंगे. नेट CGST SGST डीलर का फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स. जो भी बात किया जा रहा है, सीजीएसटी की बात कर रहे हैं तो आउटपुट माइनस इनपुट सीजीएसटी करेंगे हम लोग. एसजीएसटी है तो एसजीएसटी करना है. आउटपुट आया है 621 रुपीज एंड इनपुट क्या आया था 540 रुपीज आई थिंक. कैलकुलेट करिए इसको. टोटल नेट सीजीएसटी कितना होगा 81 rupees. That is the net GST paid by the dealer. Same as हम लोग इसको निकालेंगे नेट SGST. अब इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा लिखे बिकॉज ऑफ इक्वल होगा 81 रुपीज. ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर. नंबर फोर्थ में बोला है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. अब फिर से कंज्यूमर की बात हो रही, डीलर का काम खत्म हो चुका है. कंज्यूमर ने टोटल कितना पैसा पे किया है उस आर्टिकल के लिए. तो कितना पैसा पे किया है, जब आप लोग बिल देखते हैं उसमें उसका सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी चार्जेस, कितने टाइप की जीएसटी पे की है उन सबको इंक्लूड किया जाता है. देन फाइनल अमाउंट पे करते हैं. तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना था, नेट अमाउंट पेड बाय द
consumer for the article is selling price plus CGST plus SGST। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, देखिए कितना आंसर आता है आप लोगों का। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन की होगी। तो कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस क्या था 6900 रुपीज एंड जीएसटी चार्जेस था 621 प्लस 621। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा दैट इज द टोटल अमाउंट व्हिच इज पेड। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 in which a manufacturer buys raw material worth 7500 rupees and paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% if the purchase and sell both are intrastate. Then rate of GST for finished product is 12%. Find the input tax under GST paid by the manufacturer, the output tax under GST collected by the manufacturer, the tax under GST paid by the manufacturer to the central and state government. Now the total amount paid by the dealer for the finished product. पहले तो इसमें हमको ये देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन, अब ये अलग टॉपिक का है। यहाँ पहले रॉ मटेरियल परचेस किया है किसने, डीलर ने मैन्युफैक्चरर से। देन जब डीलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। ये मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर रहा है और मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल पेइंग जीएसटी रेट ऑफ दैट। He sells the finished product to a dealer, then 40% and sells to her interested. तो both sales are interested rate of GST of finished product। तो यानी कि पहले जब मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल खरीद रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर देखो रॉ मटेरियल परचेज करेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो इसको तो रॉ मटेरियल की ही ज़रूरत होगी। तब इसको पड़ रहा है 7500 रुपीज़ में और उस रॉ मटेरियल के लिए जीएसटी दे रहा है ओनली एंड ओनली 5%। नेक्स्ट इसके बाद अब जब ये फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब ये डीलर को सेल कर रहा है 40% का, डीलर एट 40% के प्रॉफिट के साथ में। इफ द परचेज एंड सेल बोथ आर इंटरेस्टेड यानी सेम सिटी के अंदर ये सेलिंग परचेसिंग हो रही है, तो यहाँ पर दो टाइप की जीएसटी लगेंगी, ये आप लोग सीख चुके हैं। जीएसटी फॉर फिनिश प्रोडक्ट यानी कि अब जब मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल करता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 12%, रॉ मटेरियल पर 5% और डीलर के लिए 12% जीएसटी। यहाँ पर दोनों के लिए जीएसटी चार्जेस अलग अलग हैं। इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ दो ही पर्सन आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर, तीसरा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर हो गया इनपुट और कंज्यूमर के लिए जो टैक्स निकालेंगे वो होगा आउटपुट। नेक्स्ट है द टैक्स जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात की जा रही है। फिर टोटल अमाउंट फिनिश प्रोडक्ट पर डीलर ने कितना दिया है वो हमसे पूछा गया है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। सेल कैसा हो रहा है विद इन द इंटरस्टेट सेल सेम सिटी। मैन्युफैक्चरर जो कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहा था जिसकी कॉस्ट थी 7500 रुपीज़ एंड उसको जीएसटी पे करना पड़ रहा था 5%। उसके बाद जब ये फिनिश प्रोडक्ट तैयार करता है तो 40% प्रॉफिट के साथ में डीलर को सेल कर रहा है। फिनिश प्रोडक्ट पर इसने जीएसटी चार्ज बढ़ाया है 12%, जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होगा, फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होगा, जीएसटी चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, तो जीएसटी चार्ज हो गया इसका 12%। अब यहाँ इंट्रास्टेट सेल की बात हो रही है तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी, 2.5% एंड 2.5% CGST एंड SGST
सबसे पहले तो हम डीलर का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 75% कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट यानी कि 14/100। इसको कैलकुलेट करिए। ये हो गया 3000 रुपीज। 7500 प्लस 3000 रुपीज, ये आ रहा है कंज्यूमर का सॉरी डीलर का सेलिंग प्राइस, जो कि डीलर ने पैसा पे किया हुआ है। तो डीलर को ये प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट पड़ता है 10,500 रुपीज में। ना अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे कितना। देखो मैन्युफैक्चरर है यानी कि ये पे कर रहा है, तो इसका होगा इनपुट जीएसटी। ये डीलर से जीएसटी को कलेक्ट कर रहा है, तो ये होगी आउटपुट जीएसटी। यहाँ दोनों टाइप की जीएसटी कौन सी लग रही है, इनपुट। और यहाँ जब हम आगे बात करेंगे 12% का, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन। आउटपुट जीएसटी टोटल है 12%, तो 6% and 6% CGST and SGST। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम निकालते हैं इनपुट CGST। कॉस्ट प्राइस 7500 इंटू 2.5/100। इसको कैलकुलेट करिए, ये आया हमारा 750/4। 187.5। आई थिंक कैलकुलेशन सही होगी, आप लोग इसको चेक करिएगा। 187.5 दैट इज द जीएसटी, इनपुट जीएसटी विच इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये सेम होगी सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आप इसको बार बार कैलकुलेट मत करिए, सेम एज लिख सकते हो सीजीएसटी एज इट इज एसजीएसटी। ना अब हम बात करते हैं डीलर के टैक्स अमाउंट के बारे में। तो डीलर ने टोटल कितना पैसा पे किया है, आई थिंक आपको नहीं हो रहा है, तो इसका अमाउंट आप लोग कैलकुलेट करिएगा। 750/4 187.5 आया है टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सेम एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। डीलर की बात करें तो डीलर का हमारा सेलिंग प्राइस आया था 10,500। इसके ऊपर हम जीएसटी साइड इसको निकालेंगे। ट्वेल्व 6% जाएगा ये, तो ये आउटपुट होगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ₹630। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, दोबारा नहीं भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तीनों का आंसर आ चुका है हम लोगों का। नाउ नंबर फोर्थ द इनपुट। इसमें सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट का हम लोग का हो चुका है टॉपिक। सेकेंड में पूछा गया है द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो चुका है।
बात की जा रही है द टैक्स पेड, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड ऑप्शन बोला गया है द टैक्स अमाउंट under GST paid by the manufacturer to the central government and state government, paid by the manufacturer to the central and state government, डायरेक्टली नेट टैक्स के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कैसे निकालेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CGST, तो ये आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST आया था 630 रुपीज माइनस 187.5, इसको कैलकुलेट करेंगे। ₹442.5। सेम एज SGST, ये भी इतना ही होगा, 442.5 रुपीज। अगेन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग सीख चुके हैं। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन का आंसर था। अब हम बात करते हैं नंबर 4। इन फोर्थ पार्ट जिसमें बात की जा रही है द टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर। डीलर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया है। तो जब डीलर की बात की जा रही है, फॉर डीलर टोटल अमाउंट यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस जितना भी टैक्स पे किया है वो सारे इंक्लूड होंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है डीलर के लिए, 10,500 रुपीज प्लस आउटपुट CGST एंड SGST। कैलकुलेशन चेक करिए आप लोग, आई थिंक राइट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। फोर्थ आंसर द डीलर टोटल अमाउंट विच इज पेड बाय द डीलर। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो आज हम लोगों ने ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो हमारा पार्ट 2 था। अब आगे के क्वेश्चन को हम पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।